गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम पंडित ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चा लोग आप लोग का? आई होप सब कुछ ठीक होगा, सब कुशल मंगल होगा, सब लोग खुश होंगे, आप लोग भी आराम से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, खेल कूद भी रहे होंगे। हो, बोलते बोलते मैं तो थक गई। तो बच्चों, आप लोगों ने कई कहानियाँ सुनी होंगी बीरबल, अकबर और बीरबल जी की। आज एक और कहानी है अकबर और बीरबल जी की, जहाँ पर जैसा सवाल वैसा जवाब। अब बीरबल जी की होशियारी के, उनकी चतुराई के सभी कायल थे, सभी उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे बीरबल जी की। तो यहाँ पर एक नई कहानी है जिसमें सवाल पूछते हैं अकबर और बीरबल जी वैसा वैसा जवाब देते हैं। आइए जानते हैं बिना देर किए इस लेसन के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रही हूं। ठीक है बच्चों, किसी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो आपको मुझे कमेंट करके पूछना है। ठीक है, और कमेंट कैसे करेंगे? लाइव चैट होता है ना, सॉरी चैट होता है ना, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब बिना देर किए मैं लेसन स्टार्ट करती हूँ। लेकिन पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं। पहले क्या, हम लोग सीधे सीधे बात शुरू करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, सवाल यानी कि प्रश्न, जवाब यानी कि उत्तर। तो इस पाठ या कहानी में बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी का रोचक दृष्टांत चित्रित किया गया है। तो इसमें क्या है कि जो बादशाह अकबर के जो मंत्री थे बीरबल, जो कि उनके सलाहकार भी थे, उनकी बुद्धिमानी का बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से पिक्चराइज़ किया गया। अब पिक्चराइज़ का मतलब ये नहीं कि हम मूवी बना रहे हैं, क्या होता है कि बोल करके भी हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें लिख के प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस कहानी के अनुसार बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। ये तो बात सबको पता है कि अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती थी। अब बीरबल इतने चतुर होते थे, इतने हाजिर जवाब होते थे, उनके पास हर परिस्थिति के लिए कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई उपाय ज़रूर होता था, और हर सवाल का जवाब उनके पास होता ही था। इसीलिए बीरबल की बुद्धि के आगे हर किसी की बोलती बंद हो जाती थी। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते थे। ईर्ष्या समझते हैं? जलन। कई बार होता है ना कि जैसे लड़कियां खूब अच्छे से सजती हैं तो एक दूसरे को देखा के जलती हैं, तो वो जो अंदर से जलन की भावना होती है ना, उसको बोलते हैं ईर्ष्या की भावना। वे बीरबल को नीचा दिखाने के तरीके सोचते रहते थे। तो वो जो दरबारी थे, बाकी दरबारी, अकबर के दरबार में कई लोग आया करते थे, तो कई, जैसे कि एक मंत्री बीरबल थे, ऐसे ही कई और मंत्री भी थे, तो उन लोगों को बीरबल से बड़ी ईर्ष्या होती थी, वो उनसे जेलस होते थे। तो वे बीरबल को नीचा दिखाने के कई तरीके सोचा करते थे, आए दिन कुछ ना कुछ सोचा करते थे। उसी में से एक किस्सा आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बादशाह अकबर के दरबार में ख्वाजा सरा नाम का एक दरबारी रहता था। अब इस नाम को याद रखना, ख्वाजा सरा। ठीक है, जिसे अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अब इसे अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ही घमंड था, अहंकार। वह अपने आगे बीरबल को निरा बालक यानी कि मासूम, सिर्फ बालक और मूर्ख समझता था, है ना। तो कौन बीरबल को बुद्धू, मूर्ख और सिर्फ बालक समझता था? ख्वाजा सरा। ठीक है, एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने का निश्चय किया। अब एक दिन क्या किया ख्वाजा सरा ने? उन्होंने बीरबल को मूर्ख साबित करने का तरीका निकाला। क्या करना था? ठीक है, उसने कुछ कठिन प्रश्नों का संग्रह कर लिया। अब उसने कुछ कठिन से कठिन प्रश्न बनाए। ठीक है, संग्रह यानी कि कलेक्ट करना। ठीक है, उसे पूरा विश्वास था कि बीरबल उन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि ये इतने कठिन प्रश्न हैं कि बीरबल इनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाएगा, कि मतलब जो कि बिल्कुल सटीक और सही हो। ठीक है, तो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा, उसको ये बात का भरोसा था। तत्पश्चात बादशाह अकबर की नज़र में उसकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? तत्पश्चात मतलब उसके बाद, अगर जब बीरबल उत्तर नहीं दे पाएगा, उसके बाद
बादशाह अकबर की नज़र में बीरबल की अहमियत कम हो जाएगी और ख्वाजा सरा की इज़्ज़त बढ़ जाएगी। यही इसमें कहा गया है। अब देखो आगे क्या होता है। इससे पहले हम लोग आगे पढ़ें, आपको मुझे बताना है कि कौन सा दरबारी बीरबल से चिढ़ता था, बीरबल से ईर्ष्या करता था। मैंने कहा था नाम याद करो। जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए। आपको ये उत्तर देने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। नाम था ख्वाजा सरा। और ख्वाजा सरा ने उस बीरबल को नीचा दिखाने के लिए क्या उपाय सोचा, क्या सोचा? जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ। आपको इसके लिए फिर से मिलेंगे 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, उसने कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया, कलेक्ट किया, ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया जिनका उत्तर उसे भरोसा था कि बीरबल नहीं दे पाएगा, और इससे क्या होगा, बीरबल की इज़्ज़त कम हो जाएगी और ख्वाजा सरा की इज़्ज़त बढ़ जाएगी। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ख्वाजा सरा अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए बादशाह अकबर के पास पहुँचे। ठीक है, अब देखो उन्होंने जो है पगड़ी पहनी और अचकन पहना, ये है अचकन। ठीक है, अचकन पहन करके अकबर के पास पहुँचे। उन्हें 3 सवाल देकर कहा कि उनके जवाब बीरबल से पूछा जाए। ठीक है, ये है ना ख्वाजा सरा। ठीक है, तो उन्होंने राजा अकबर से, बादशाह अकबर से कहा कि आप जो है, मैं आपको 3 प्रश्न बताता हूँ, आप बीरबल से पूछिए। ठीक है, ताकि उसके दिमाग की गहराई का पता चले, ताकि ये पता चले कि उसमें कितना दिमाग है, कितना वो इंटेलिजेंट है। वह स्वयं को बड़ा बुद्धिमान समझता है, वह खुद को बहुत ही इंटेलिजेंट समझता है। ठीक है, बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान समझता है कि सबसे ज़्यादा बुद्धि उसी के पास है। तो बच्चों ये बताओ, ये सेंटेंस किसके लिए कहा गया है? क्या ये ख्वाजा सरा के लिए है, या बादशाह अकबर के लिए है, या बीरबल के लिए है? कमेंट करके बताओ। इसके लिए मिलेंगे आपको फिर से 5 सेकंड। पैसे तो मैं दूंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको समय ही दूंगी आंसर देने के लिए। चलो मैं गिनती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, ये वाक्य कहा गया है बीरबल के लिए कि वे खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। ठीक है, तो अब मेरा आपसे प्रश्न है कि ख्वाजा सरा किसके पास प्रश्न लेके गए, किसके पास? कमेंट करके बताइए। फिर से 5 सेकंड मिलेंगे। 5 4 3 2 1। बादशाह अकबर के पास। अच्छा, एक और प्रश्न है कि बादशाह अकबर के पास वह कितने प्रश्न लेके गया? कमेंट करके बताओ। आपको इसके लिए फिर से मिलेंगे 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, 3 प्रश्न लेके गया। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ख्वाजा सरा के अनुरोध पर बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब उनसे ये किस तरह से ख्वाजा साहब को एड्रेस किया बादशाह जी ने, परम ज्ञानी, जिसको बहुत ज्ञान है। क्या तुम इनके उत्तर दे सकोगे? इस पर बीरबल ने कहा, जहाँ पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछे। ठीक है, तो बच्चों आपसे मेरा प्रश्न है कि बादशाह अकबर ने ख्वाजा सरा को क्या कहकर संबोधित किया? कमेंट करके बताओ बच्चों। आपको इसके लिए मिलेंगे 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, परम ज्ञानी कहकर संबोधित किया। अब क्या हुआ, बादशाह अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। ठीक है, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अब देखो उसने कितना इंटेलिजेंट जवाब दिया। देखो, संसार का केंद्र, सेंटर पॉइंट, अगर सर्कल है कोई तो उसमें ये क्या है, सेंटर पॉइंट है ना। तो ये पूछा कि संसार का सेंटर पॉइंट कहाँ है। अब बीरबल ने क्या बोला? बीरबल ने कहा अपनी पगड़ी उठा करके, अपनी छड़ी,
ठीक है, उनके पास छड़ी थी, छड़ी को उन्होंने ज़मीन पर गाड़ा, ठीक है, और क्या कहा कि यहाँ से, ठीक है, यहीं से चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है, यही स्थान दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। दुनिया और संसार एक ही चीज़ हो गई। और यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से, अब फीता पता है ना, इंच टेप या कोई भी टेप होता है, टेप से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो कितनी इंटेलिजेंट वाली बात है। अब अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आप यहाँ से अगर नापना शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा, आप समझो यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आपने फीता लिया और आप नापना शुरू कर दीजिए, यहाँ से भी इतना पड़ेगा, यहाँ से भी बराबर पड़ेगा। तो किस चालाकी से उन्होंने, बीरबल जी ने उत्तर दिया, है ना, कि जहाँ से आप खड़े हैं वहीं से केंद्र है, ठीक है, और अगर विश्वास ना हो तो क्या करो, फीते से नाप करके देख लो। तो अगला प्रश्न पूछूं इससे पहले मेरा वही जो भी प्रश्न पूछा था ना ख्वाजा सरा ने, वही प्रश्न पूछूंगी। क्या प्रश्न पूछा ख्वाजा सरा ने? पहला प्रश्न, जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ। आपको इसके लिए मिलेंगे 5 सेकंड, जल्दी करो बच्चों। 5 4 3 2 1। हाँ, उन्होंने प्रश्न पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल ने क्या बोला, केंद्र कहाँ है? आपको मुझे इसका उत्तर जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताना है। आपको मैं जानती हूँ, आप लोगों ने बड़ा ध्यान से सुना है मुझे, जल्दी से उत्तर दो मुझे। 5 4 3 2 1। उन्होंने अपनी छड़ी गाड़ते हुए बोला, यहाँ से दुनिया का केंद्र है, यहीं पर ही दुनिया का केंद्र है, चाहे तो फीते से नाप के देख लें। चलो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। ठीक है, अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? ठीक है, अब बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई, कहा इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें कुछ संदेह लगता है तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब देखो, आकाश में कितने तारे हैं कौन गिन सकता है, तो अनगिनत हैं। तो बीरबल ने क्या किया कि भेड़ मंगवा करके देख लो। उन्होंने भेड़ मंगवाई और कहा इस भेड़ के शरीर पे जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। अगर ख्वाजा साहब को इसमें कोई डाउट है तो वे इसके बाल गिने और तारों की गिनती करें और दोनों में मिलान कर लें। मतलब क्या कि बीरबल ने ख्वाजा साहब को फिर फंसा दिया कि अगर तुम्हें डाउट है तो तुम पहले फीते से नाप लो। अब ऑब्वियस सी बात है, कैसे नापेंगे, इतना बड़ा फीता तो उनको मिलेगा नहीं, है ना। फिर दूसरे प्रश्न में उन्होंने बोला आकाश में कितने तारे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, तारे वारे छोड़ो कितने हैं, हम गिनने थोड़ा ना बैठेंगे। उसने क्या बोला कि भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने तारे हैं, और अगर आपको इतना ही डाउट है तो आप ये बालों को गिनिए, तारों को गिनिए और मिला लीजिए। देखो, आप मिलान करके देखो, दोनों में टैली करके देखो। अब इतना तो कोई नहीं करेगा, फंसा दिया ना बीरबल ने उनको। अब तीसरा प्रश्न आए उससे पहले मेरा प्रश्न है वही प्रश्न दूसरा वाला, ठीक है, कि दूसरा प्रश्न क्या था, आपको कमेंट करके बताना है। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं, और इस प्रश्न का उत्तर बीरबल ने क्या दिया था, कमेंट करके बताओ। फिर से 5 सेकंड चाहिए, ठीक है बच्चों। 5 4 3 2 1। तो बीरबल ने उत्तर दिया, जितने बाल भेड़ के ऊपर के शरीर पर हैं उतने ही तारे हैं, और अगर विश्वास ना हो तो आप दोनों को गिन करके मिला सकते हैं। अब चलो तीसरा सवाल, संसार की आबादी कितनी है? पॉपुलेशन, संसार की आबादी कितनी है? अब बीरबल ने क्या कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल भर में घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, कि मतलब हर क्षण घट रही है और बढ़ रही है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। अब ये तो बात सच है ना कि इस समय जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल इसी समय कहीं पर कोई पैदा हुआ होगा या कहीं पर कोई मरा होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ बीरबल बोल रहे हैं, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है,
इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करें तो ही मैं गिन के ठीक ठीक संख्या बता सकता हूँ। ठीक है, अब संसार में तो अनगिनत लोग हैं, क्या वो सब लोग एक हॉल में समा सकते हैं? बताइए, नहीं समा सकते ना। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक ठीक संख्या कब बताऊंगा? जब आप सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लें, और ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसा प्रश्न आप पूछेंगे वैसा ही, जैसा उल्टा प्रश्न आप पूछेंगे वैसा ही उल्टा आंसर आपको मिलेगा, है ना। कई बार होता है ना, हम लोग जो है मजाक मजाक में अपने भाई बहनों को ऐसे बोलते हैं, क्या कर रहे हो? बोलते नहीं है, क्या बोल रहे हैं? रोटी पका रहा हूँ, दिख नहीं रहा, पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसे बोलते हैं ना कि क्या एक बड़ा फेमस हुआ था, क्या नाम है उनका, गुत्थी का शायद था कोई, कपिल शर्मा का कोई सीन था जिसमें उससे पूछा जाता, गुत्थी से पूछा जाता है, वो डॉक्टर जो आते हैं उससे पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो। तो वो अखबार या पेपर या बुक कुछ तो पढ़ रहा था, उससे पूछता क्या कर रहे हो? यहाँ पे वोटिंग बूथ लगा हुआ है ना, मैं यहाँ पे जो है गिनती कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा, पढ़ रहा हूँ। तो वो उल्टा जवाब देना है ना, मतलब जब अब तक तुमको दिख रहा है, कॉमन सेंस की बात है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है आप उसका प्रश्न कैसे पूछ रहे हो? अब उस समय संसार की आबादी गिनना कोई मामूली बात थी, आज के समय में गिनी जाती है ना। हर देश में आबादियाँ गिनी जाती है और हर देश की आबादी का कैलकुलेशन करके एक साथ संसार की आबादी का कैलकुलेशन होता है आज के ज़माने में। पहले उस समय तो नहीं होता था ना। तो उस समय उन्होंने बोला कि संसार की आबादी कितनी है, अब पल भर में लोग मर रहे हैं, हर पल में, हर एक सेकंड में कई लोग मर रहे हैं, उसी सेकंड में कई लोग पैदा भी हो रहे हैं। तो ये हम बता नहीं सकते। तो ऐसा कीजिए, सबको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, मैं उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बता दूंगा। उल्टे सवाल का उल्टा जवाब, ठीक है ना। तो तीसरा प्रश्न क्या था? कमेंट करके बताइए, फिर से देती हूँ आपको 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो तीसरा प्रश्न था संसार की आबादी कितनी है, और इसका उत्तर बीरबल ने क्या दिया? कमेंट करके बताइए। फिर से मिलते हैं आपको 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। बीरबल ने उत्तर क्या दिया कि मैं इस समय, मतलब हर पल में कोई जी रहा है, मतलब कोई जीना मरना चालू है, मतलब जीना पड़ना लगा रहता है हर पल में। कोई जी रहा, कोई पैदा हो रहा है तो कोई मर रहा है। तो ठीक ठीक गिनती कब बताएंगे? उन्होंने क्या बोला, मैं ठीक ठीक गिनती कब बताऊंगा? कमेंट करके बताओ। फिर से आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो उन्होंने कहा कि जब सभी लोगों को इकट्ठा कर लीजिए तब मैं गिनती करके बताऊंगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। अकबर तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए कि अकबर जो है बीरबल के उत्तरों से, बीरबल ने जो आंसर दिया उसके सेटिस्फाई हो गए। पर ख्वाजा साहब बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि वो उनसे चिढ़ते थे। उनको लगा था कि वो बीरबल को नीचा दिखा देंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। उसने बीरबल से कहा, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। क्या कहा कि ऐसे जो तुम गोल मोल टेढ़े मेढ़े जवाब दे रहे हो ना, इससे काम नहीं चलेगा। तभी बीरबल ने कहा, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि आपके सवाल टेढ़े थे तभी मेरे जवाब भी टेढ़े हैं, आपके जैसे सवालों के जवाब ऐसे ही होते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। तो अब बीरबल ने मारा दूसरा पैंतरा। क्या कहा, जो मैंने जवाब दिया उन सबको पहले तुम गलत साबित करो। पहले आप ये जो मैंने जवाब दिया इसको गलत साबित करो, तब मेरे बारे में कुछ बात कहना। ख्वाजा साहब से आगे कुछ बोलते ही नहीं बना। ख्वाजा साहब की हो गई बोलती बंद। क्योंकि बीरबल को गलत साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके उत्तर बिल्कुल सटीक थे। ठीक है ना।
अब इस कहानी का जो उद्देश्य है वो क्या था, ठीक है ना। देखो, जैसा सवाल वैसा जवाब। पाठ या कहानी का उद्देश्य यह है कि स्वयं को अत्यधिक बुद्धिमान समझकर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हैं, वो भी इंटेलिजेंट है, ठीक है। देखो, अकबर बीरबल के प्रिय क्यों थे? क्योंकि बीरबल के पास दिमाग तो था, लेकिन वो अहंकारी नहीं थे, वो घमंडी नहीं थे। जबकि दूसरे जो मंत्री हुआ करते थे वो भी इंटेलिजेंट थे, इसीलिए वो अकबर के दरबार में थे, ठीक है ना। इंटेलिजेंट थे तभी, लेकिन उनको अपनी इंटेलिजेंस पे घमंड था, अहंकार था, इसलिए वो चाहते थे कि अकबर के प्रिय सिर्फ हम रहें, जो कि पॉसिबल होता नहीं था, ठीक है ना। तो यही बात की जा रही है। आप बुद्धिमान हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। सदा दूसरों के गुणों का आदर व सम्मान करना चाहिए, कि अगर किसी में कोई गुण है, ठीक है ना, तो उसका आदर करो, यानी कि सम्मान। आदर सम्मान एक ही बात है, ठीक है। रेस्पेक्ट, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो बच्चों, अब मैं अपनी बात करूं तो मुझ में कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर मुझसे कहा जाए कि गाना गा लो, तो मैं गाना नहीं गा पाऊँगी। थोड़ा बहुत तो सभी लोग गा लेते हैं, लेकिन मैं गाना नहीं गा पाऊँगी, ठीक है ना। और अगर जो गाना गाता है उससे कहा जाए कि आप थोड़ी देर के लिए हिंदी पढ़ा लें, वो हिंदी नहीं पढ़ा पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं उनके गुणों की रेस्पेक्ट करूं और वो मेरे गुणों की रेस्पेक्ट करें। अब यही आप ले लीजिए, मुझसे अगर कोई कहे कि आप जो है साइंस पढ़ा लीजिए, या चलिए मैथ्स, साइंस तो फिर भी मैं पढ़ा लूँ, साइंस मुझे ये अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैथ्स की बात की जाए, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है। और यही अगर मैथ्स के हिंदी को कहा जाए, मैथ्स के टीचर को, कि सुनीता मैम के सब्जेक्ट को ज़रा आज के दिन आप पढ़ा लीजिए, वो नहीं पढ़ा पाएंगे। वो कहेंगे अरे हिंदी बड़े कठिन है, उसमें पढ़ाएंगे क्या, हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो उनका काम हम नहीं कर सकते, मेरा काम वो नहीं कर सकती। तो क्या मतलब हुआ कि आप मेरे काम की रेस्पेक्ट करें, क्योंकि आप वहाँ पर लैग करते हो, आप हिंदी नहीं पढ़ा सकते। वैसे ही मुझ में भी कमी है कि बेशक मैं साइंस पढ़ा लूँ, SST पढ़ा लूँ, इंग्लिश पढ़ा लूँ, सब सब्जेक्ट पढ़ा लूँ, लेकिन मैथ्स में मेरी हालत ख़राब होती है। तो मतलब मेरा वो वीक पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं मैं भी वीक पॉइंट पे हूँ ना, तो फिर मैं घमंड क्यों करूँ। इसीलिए मुझे अगर दूसरे को कुछ आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, और हम सबको दूसरे की क्वालिटीज़ को, दूसरों के गुणों का सम्मान करना चाहिए। यही इस पाठ का उद्देश्य है, हमें सिखाने का, और यही इस पाठ की सीख है। क्या सीख है? कि खुद को बुद्धिमान समझकर खुद को बुद्धिमान समझकर दूसरों को नीचा दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। और हमेशा दूसरों के गुणों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो अभी यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, बहुत मामूली सी। नीचे लिखे चल शब्द से वाक्य बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। तो ये जो है चल शब्द, चल है धातु क्रिया, ठीक है, धातु। तो इससे कई तरह की क्रिया बनी। चलो इससे हम लोग अब वाक्य बनाते हैं। जैसा कि मैंने बोला चलो, ये रहा ना एक वाक्य मैंने यही बना दिया, चलो चले वाक्य बनाते हैं। देखा, 2 मैंने शब्द यूज़ कर लिए। आओ देखते हैं, तो कहाँ गया, ये रहा। चल शब्द का कहाँ यूज़ हुआ है? चल, बिना चप्पल के मत चल। चल। अब किसी को चल के लिए बोलते ना, चल जल्दी चल, ऐसे बोलते ना। ओह, पैदल चल कर मैं हकलाने लगी, मैं तुतला के बोलने लगी। पैरों में छाला पड़ गया है। चला, मैं तो अब खेलने चला। देखा, चलें। तुम बताओ कहाँ चलें? तुम बताओ। हम लोग दोस्तों से बोलते ना चलो, मेरी फ्रेंड भी मुझसे बोलते चलो कहीं चलते हैं। हमने कहाँ चलें? चलना, कल तुम्हें मेरे साथ चलना है, ठीक है। चलती, जब ट्रेन चलती है तब ठंडी हवा का एहसास होता है, ठीक है। चलो बाहर जाकर देखें, सर्कस वाला आया है। पहले तो सर्कस वाला आते थे, अब फिर उसके बाद जो है बायोस्कोप वाले आने लगे, फिर नट आने लगे, फिर पता नहीं बहुत से लोग आने लगे। आप लोगों ने कभी देखा है रोड पर सर्कस होते हुए, जब जो है कोई लड़की रस्सी पे चलती है,
मैंने बहुत देखा है, और अभी कुछ टाइम पहले 2-3 महीने पहले भी मैंने देखा था, हमारे यहाँ पर ये अभी भी है। ठीक है, तो ये हुए कुछ वाक्य। अभी कुछ मुहावरे हैं। ठीक है, देखो क्या है प्रश्न। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल यानी कि प्रयोग तुम कब कब कर सकते हो। अब आपको ये बताना है, आप ये जो 2 मुहावरे लिखे हुए इनका यूज़ आप कब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब पहला है नाक भौं सिकोड़ना। अब ये कब होता है? अरुचि दिखाना होता है ना। अगर हमें मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है दूध पसंद नहीं होता, तो उनको क्या अरुचि होती है दूध के प्रति, तो वो नाक भौं सिकोड़ते हैं। ठीक है, तो वो होता है अरुचि दिखाना। कलई खुलना यानी कि कोई रहस्य खुलना, भेद खुलना। ठीक है, ये मैंने अर्थ बताया। अब देखो इसके वाक्य कैसे प्रयोग करेंगे। वह मुझे देखते ही नाक भौं सिकोड़ने लगता है, मतलब मुझे देखते ही अरुचि दिखाता है। अब आप ये भी लिख सकते हैं, वह दूध देखते ही नाक भौं सिकोड़ने लगता है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं मिठाई, वह मिठाई देखते ही नाक भौं सिकोड़ने लगता है, या आप करेला भी लिख सकते हैं। बहुत बच्चों को करेला पसंद है, बहुतों को नहीं पसंद है। ठीक है, अब कलई खुलना यानी कि भेद खुल जाना। आज घर में सबके सामने उसकी कलई खुल गई, मतलब उसका झूठ सामने आ गया, उसका भेद सामने आ गया। इसे बोलते हैं कलई खुलना। इन सब चीज़ों का आपको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों मुहावरों की प्रैक्टिस करना। ठीक है, बोलचाल की भाषा में नाक भौं सिकोड़ना। ठीक है, अब आप देखो कहाँ कहाँ आपको अरुचि आ रही है, और वहाँ पर नाक भौं सिकोड़ना करके आप इस मुहावरे को प्रयोग करें। ऐसे ही कलई खुलना। ठीक है, चलो बच्चों, आज के अभी और बाकी है। किसकी बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। किसकी बुद्धि के आगे? उत्तर दो बच्चों जल्दी से, आपको मिलेंगे 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, बीरबल की बुद्धि के आगे। ठीक है, बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। अब अगला प्रश्न है, कौन बीरबल को मूर्ख साबित करना चाहता था? कमेंट करके इसका प्रश्न का उत्तर दो। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, जब तक मैं पानी पीती हूँ। हाँ, ख्वाजा सरा। बादशाह अकबर के दरबारी ख्वाजा सरा बीरबल को मूर्ख साबित करना चाहते थे, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी क्योंकि वो हार गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो, कोई बात नहीं समझ में आई है, कोई शब्द ना समझ में आया हो, तो बच्चों आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पाठ से रिलेटेड किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स मिले तो उसके लिए भी आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊँ तो वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए कोई जो आपने टॉपिक बताया वो ला पाऊँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग जाइए, आराम कीजिए, कल स्कूल जाना है, सुबह जल्दी उठना है। मिलेंगे अब कल शाम को बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।